अस्सलाम वालेकुम। वसीम अकरम यूनो स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैरिया 61 62 63 के ऊपर है और बैरिया ग्रीन को थोड़ा सा डिस्कस करना है। लेकिन अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी गुजारिश है अपने नए आने वाले दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली हर नई वीडियो आप तक बगैर किसी ताखीर के पहुंचती रहे। हमारी कोशिश होती है कि बैरिया टाउन कराची के बारे में आपको लम्हा व लम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहें। चलते अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम प्रेजेंट 61 62 63 की बात करें तो आज से 15 से 20 दिन पहले के इनके जो रेट हैं और आज करंट मार्केट के रेट में बड़ा फ़र्क। अगर हम देखें ओवरऑल मार्केट स्लो है। मार्केट तो अगर हम देखें तो मिड दिसंबर से ही हमें जो है ना वो काफ़ी स्लो नज़र आई है मार्केट, जो हकीकत है। लेकिन 61 62 63 की मार्केट स्लो नहीं थी, वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी, काम वहाँ पे हो रहा था, लोग जो है वो डे बाय डे आके परचेजिंग सेलिंग वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक से एक न्यूज़ आती है कि बैरिया ग्रीन की ट्रांसफ़र बंद कर दी है, जिसकी वजह से क्या असर शुरू होगी। बैरिया की मार्केट में ख़बरों ने जो है ना वो एक नया रुख ले लिया कि पता नहीं क्या होने वाला, इनकी लोकेशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग डर गए थे। सबसे पहले हम बात करें इन्वेस्टर ने फौरी से वहाँ से फाइल सेल के वो DHA मूव की है, उन्होंने DHA सिटी की तरफ मूव किया जो शॉर्ट टर्म थे। जाहिर सी बात है कि हम इन्वेस्टर जो होता है वो उसे अगर हम कहें कि डरपोक होता है तो वो भी गलत ना होगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसने अपना सरमाया लगाया होता है और उसकी कोशिश ये होती है कि वो उसे सरमाए को इंक्रीज़ करे, ना कि अपने सरमाए से उसे नुकसान हो। तो उसकी कोशिश यही होती है कि मुझे जहाँ से अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो मैं वहाँ पे जाके मूव कर जाऊँ। तो इसकी वजह से जब इन्वेस्टर यहाँ से निकला तो 61 62 63 की मार्केट डाउन आना शुरू हो गई। अगर हम बात करें कि 61 की मार्केट 35 36 लाख रुपए से वापस अगर आती है 30 लाख रुपए तक, तो बड़ा एक डिफरेंट पड़ता है मार्केट में। तो अगर हम बात करें उसकी बैरिया ग्रीन की ट्रांसफ़र की, तो बैरिया ग्रीन की ट्रांसफ़र इसी वजह से रुकी हुई थी क्योंकि बैरिया ग्रीन की न्यू डील आने वाली थी, जिसकी वजह से बैरिया उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था। लेकिन बैरिया ने उसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हम नहीं दी, जिसकी वजह से क्या सरैया मार्केट में स्टार्ट होगी। तो अभी जो अगर हम देखें बैरिया ग्रीन की जो अभी ट्रांसफ़र है उसकी ओपन हो चुकी है। 61 62 63 की भी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन अभी 61 62 63 का रेट काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन ये अभी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन्वेस्टर हज़रात से अलावा अगर यहाँ पे एंड यूज़र आना चाह रहा है जिसका बजट काफ़ी कम है, लेकिन वो बैरिया में कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहा है, लेकिन वो बैरिया अगर उसके बजट में नहीं आ रही, तो अभी करंट मार्केट अगर हम देखें तो आपके बजट में 61 62 63 आता है। अगर आप 61 62 63 में अभी करंट मार्केट पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हार्डली 3 से 4 दिन या 5 दिन, 61 62 63 की सबसे बड़ी अगर वजह बताएं इस पे पीक आने की वजह, तो सबसे पहले बात करें तो मलेर एक्सप्रेस, जिसकी वजह से इससे काफ़ी जो है ना वो बैरिया के स्टेक होल्डर को भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और 61 62 63 में भी चाम देखने में मिलेगा हमें दोबारा से। अगर हम बात करें मार्च से अप्रैल में काफ़ी जो है वो सरगोशियाँ हो रही हैं कि 61 62 63 की लोकेशन अनाउंस होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली 61 62 63 की मार्केट जो है वो नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि अगर हम उससे कहें कि वो बैरिया की एक साइड है और दूसरी साइड से प्रेशर मारना, तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि वो उधर से बैरिया का जो है ना वो थर्ड गेट वहाँ से निकलना है, जो मलेर एक्सप्रेस या उसकी तरफ जो एंट्रेंस कह लें आप, बैरिया का थर्ड एंट्रेंस जो होगी वो 61 62 63 की तरफ से होगी। अभी बैरिया ग्रीन की न्यू डील लॉन्च हुई है, तो उसकी तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अगर मैं पर्सनली बात करूं आपसे, 12.5 लाख रुपए उसका जो है ना वो डाउन पेमेंट है, 1 साल की रिलैक्सेशन है, इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, बाकी के 12.5 लाख रुपये। लेकिन अगर हम बात करें उसके 25 लाख की डील है, उसके अलावा उसके ऑन की भी बात करें, कैटेगरी का अलग जो है वो ऑन है, उसके अलावा जनरल की बात करें तो उसका अलग से होना, तो ये तकरीबन 27-28 लाख रुपए में, तो ये मेरी समझ से बाहर है। तो जिसकी वजह से अगर हम देखें ओल्ड डील को देखें तो वो बेहतर है इससे। लेकिन बैरिया ने जाहिर सी बात है कि जो भी उनकी वो जो कैंसिलेशन थी फाइल्स, वो उनको रीओपन करना था और जो नई डील देनी थी। लेकिन इसमें अगर हम बात करें 125 कैरी हार्ड की भी आई, लेकिन उसकी तरफ से कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। 61 62 63 की बात करने का मकसद ये है कि अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं अभी करंट मार्केट में, अभी आप क्योंकि बेहतर अभी टाइम है, अभी मार्केट रुकी हुई है, स्टॉप है, रेट की इसके रुके हुए हैं, लेकिन इसकी 61 62 63 की मार्केट का कोई हतमी फैसला नहीं हो सकता कि ये कहाँ तक रुकी रहेगी, कब कहाँ तक जो है ना वो अगर हम देखें तो ये स्टक रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि 61 62 63 तब भी चलता रहा जब ओवरऑल बैरिया का काम स्लो था, लेकिन 61 62 63 और बैरिया ग्रीन में काम हमें काफ़ी देखने में मिला है। तो 61 62 63 में अगर आप करंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छा जो है ना वो बेनिफिट मिलता है। अगर हम दिसंबर की बात करें तो मिड दिसंबर में 61 62 63 के रेट डाउन आना शुरू हो गए थे। अगर हम बात करें स्टार्टिंग जनवरी के, तो स्टार्टिंग जनवरी से रेट उसके काफ़ी 7-8 लाख रुपए का फ़र्क भी पड़ा था।
तो 61 में पड़ा था। इसके अलावा अगर हम बात करें 62 में 3-4 लाख रुपए का, अगर इसी तरह हम 63 की बात करें तो इसमें भी 2-3 लाख रुपए का फ़र्क पड़ा था। तो इसी तरह अगर हम देखें अभी फिर से जो इसका डाउनफॉल शुरू हुआ वो बैरिया ग्रीन की वजह से, या जो भी मार्केट में कैश रहियाँ थी उसकी वजह से हुआ है। लेकिन इसका रेट एक दफ़ा लाजमी ऊपर जाना है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देन आपको आज परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि कल आपका जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है महंगा होगा। अगर इसकी लोकेशन लॉन्च हो जाती है तो फिर डेफिनेटली आप ये सोचते रह जाएंगे कि इसका ये मसला है, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग डरे भी हुए हैं, क्योंकि बैरिया के कुछ नेगेटिव पॉइंट थे, कुछ प्लस पॉइंट थे। लेकिन बैरिया का प्लस पॉइंट ये है कि बैरिया आपको एक लग्जरी लाइफ दे रहा है, और उस जगह पे दे रहा है जहाँ पे आपको नीडी है, सबसे ज़्यादा नीडी है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची के माहौल में और बैरिया टाउन कराची के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कराची से हम निकल के बैरिया टाउन में आता है तो ऐसे लगता है जैसे एक मुल्क से हम दूसरे मुल्क ट्रैवल कर लिया, क्योंकि आपका एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल और जो है वो चेंज हो जाता है। तो दूसरी अगर हम बात करें इन्वेस्टर डीएचए सिटी में जो मूव हुए हैं उसकी अगर हम देखें तो वो एंड यूज़र या बैरिया टाउन कराची के साथ डीएचए सिटी को कंपेयर करना गालिबन समझ से बाहर है, क्योंकि अगर हम उसकी बात करें लॉन्चिंग की तो डीएचए सिटी और बैरिया टाउन कराची की लॉन्चिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है टाइम का। तो बैरिया टाउन कराची उसके बहुत बाद जो है ना वो लॉन्च हुआ है। लेकिन अगर हम आज बैरिया की मार्केट देखें तो यहाँ पे कितनी फैमिलीज मूव हो चुकी है, कितने लोगों का रोज़गार है और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कंपेयर करते ही नहीं है, किसी सोसाइटी से कोई कंपेयर नहीं कर सकते हम बैरिया टाउन कराची को। हाँ, बैरिया टाउन की मार्केट में उतराव चढ़ाव होता रहता है, ये मार्केट की सूरत हाल, ये कोई भी मार्केट है। मैंने बैरिया लाहौर से काम स्टार्ट किया था और वहाँ पे भी यही देखा था कि एक पीक टाइम आता है और एक डाउनफॉल आता है। वो हर मार्केट में आता है, वो बैरिया की कोई भी मार्केट है उसमें पीक टाइम डाउनफॉल लाजमी आते हैं, और ये एक मार्केट स्ट्रेटजी होती है। तो जिस तरह स्टॉक मार्केट में होता है सेम बैरिया की मार्केट में भी ऐसे ही होता है। इसके अलावा अगर आप 61, 62, 63 के बारे में या आप बैरिया टाउन कराची के बारे में, किसी भी प्रीसेंट के बारे में आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिया गया मेरा नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।